Good morning, friends. Today our topic is that base station. Okay, what is my base station? Yeah, in your city or in village or in taluka, you see that there are some tower connected in roof of the building. Okay, बिल्डिंग के ऊपर जो टावर खड़े रहते हैं आपने देखा होगा उस टावर में उसका कुछ ऐसा स्ट्रक्चर रहता है। ठीक है, ये ऐसे सर्कल शेप में एक एंटेना उसको डिश एंटेना बोलते हैं। ये खड़े शेप जो रहता है ऐसा रेक्टेंगुलर शेप में जो एक उसको सेक्टर एंटेना कहते हैं। ओके, तो उसको एक सेल साइड एक कैबिनेट दिया रहता है जिसमें इस टावर को जितना पावर सप्लाई लगता है जो टेक्निकल पैरामीटर जो लगते हैं वो सभी पैरामीटर सेल साइड कैबिनेट वो देता है। मतलब ये हो गया तुम्हारा बेस स्टेशन और उसको एक कंट्रोलिंग मतलब बेस स्टेशन कंट्रोलर जैसा काम करता है। ओके, तो ये जो सिग्नल रहते हैं मतलब मीन्स सिग्नल मोबाइल से टावर में जो सिग्नल कनेक्ट होते हैं उसको बोलते हैं रेडियो फ्रीक्वेंसी सिग्नल, दैट इज आरएफ सिग्नल। ओके, ठीक है। ये जो अपना मोबाइल जो रहता है मोबाइल इस टावर के साथ आरएफ सिग्नल आरएफ रेडियो फ्रीक्वेंसी सिग्नल से कनेक्ट रहता है, दैट इज आरएफ सिग्नल। ओके, ये रेडियो फ्रीक्वेंसी सिग्नल रहता है जिसके थ्रू आप इसमें मोबाइल में कनेक्टेड रहते हैं। तो आपने इलेक्ट्रॉनिक्स में करियर किया, टेलीकम्युनिकेशन करने के बाद जो भी वायरलेस कम्युनिकेशन की कंपनी रहती है वो कंपनी आपको आरएफ इंजीनियर करके काम पे लेती है। ओके, ये हो गया आपका जनरल एक्सप्लेनेशन। देन देखेंगे अपन व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ बेस स्टेशन। ओके, बेस स्टेशन इज डिफाइंड एज इन अ मोबाइल रेडियो सिस्टम अ फिक्स नॉन मूविंग स्टेशन, मतलब जो स्टेशन मूव नहीं होता है, फिक्स रहता है। अब आपने कभी देखा है क्या कि मोबाइल का टावर मूव हो रहा है? वो टावर मूव नहीं होता है, फिक्स रहता है। ओके, तो उस फिक्स नॉन मूविंग स्टेशन को ही कहते हैं बेस स्टेशन। ओके, और ये जनरली इट इज़ कनेक्टेड टू मोबाइल स्टेशन। ओके, जो बेस स्टेशन रहता है वो मोबाइल स्टेशन के इधर सपोज तो मोबाइल का यूज़र रहता है। ओके, सपोज दी मोबाइल यूज़र है उसको बोलते हैं मोबाइल स्टेशन। ओके, ये हो गया बेस स्टेशन, ये हो गया मोबाइल स्टेशन। तो ये मोबाइल स्टेशन बेस स्टेशन के साथ जनरली कनेक्टेड रहता है, इसका मीनिंग ये है जनरली इट इज़ कनेक्टेड टू बेस स्टेशन। ओके, यूजिंग फॉरवर्ड चैनल एंड रिवर्स चैनल, मतलब ऐसे दो चैनल रहते हैं, एक फॉरवर्ड आता है एक रिवर्स आता है। ओके, अब बेस स्टेशन से मोबाइल स्टेशन में चैनल जो सिग्नल जा रहा है, ओके, बेस स्टेशन से इधर मतलब ऐसे बेस स्टेशन से इधर मतलब बेस स्टेशन से मोबाइल स्टेशन उसको कहते हैं फॉरवर्ड चैनल, फॉरवर्ड चैनल। और मोबाइल स्टेशन से इधर जो जा रहा है मतलब ऐसा उसको कहते हैं रिवर्स चैनल। क्योंकि फॉरवर्ड चैनल रिवर्स, फॉरवर्ड चैनल में क्या होता है बेस स्टेशन से मोबाइल स्टेशन, और रिवर्स में क्या होता है मोबाइल स्टेशन से बेस स्टेशन। ओके, ये जो है फॉरवर्ड चैनल रिवर्स चैनल। तो ऐसे ही टावर कनेक्टेड रहता है मोबाइल स्टेशन के साथ। ठीक है, बेस स्टेशन कंसिस्ट ऑफ ट्रांसमीटर एंटीना, रिसीविंग एंटीना एंड रेडियो चैनल। इसमें क्या रहता है ट्रांसमीटर एंटीना रहता है, रिसीवर एंटीना रहता है और रेडियो चैनल वो कनेक्टेड रहते हैं। ओके, और ये जो बेस स्टेशन है ये इसमें कुछ फॉलोइंग एलिमेंट्स दिए रहते हैं। ओके, उसमें है एंटीना रिले है। ओके, उसको ही रेडियो मैसेज कहते हैं। बाद में ट्रांस रिसीवर है, मल्टी कपलर है, डुप्लेक्सर है, एम्पलीफायर है, कंट्रोल है। ये जो सब यूनिट है वो मोबाइल स्टेशन में क्या रहते हैं कनेक्टेड रहते हैं। ओके, और उसमें कुछ टेक्निकल पैरामीटर रहते हैं, मतलब जो मोबाइल स्टेशन है बेस स्टेशन जो है उसमें कुछ टेक्निकल पैरामीटर है। मतलब उसको वर्क करने के लिए पावर लेवल कितनी चाहिए, उसको वर्क करने के लिए 40 से 60 वैट पावर चाहिए। ओके, हाइट ऑफ एंटेना मतलब वो जो टावर है ये टावर की हाइट कितनी चाहिए, मतलब कितनी हाइट पे ये इफेक्टिवली काम करेगा। ओके, तो आप हिल एरिया में क्या होता है नेटवर्क नहीं मिलता, इसलिए टावर की का जो ये रहता है मतलब हाइट रहती है वो हाइट अपन हिली एरिया में ऊपर रखते हैं। ओके, उसको पॉम्पिंग इफेक्ट करके आता है, मतलब हिली एरिया में जो मोबाइल को सिग्नल नहीं मिलता है तो उसको इफेक्ट आता है, तो उसके थ्रू वो परफेक्टली काम करता है। दूसरा है कि जनरली उसकी हाइट 40 से 100 मीटर तक रहती है। ओके, इंस्टॉलेशन लोकेशन मतलब इसको कहाँ पे इंस्टॉलेशन करते हैं
रूफ टॉप नेबरहुड, मतलब उसको ज़मीन पे भी रख सकते, लेकिन 40 से 100 मीटर में रखना पड़ेगा, और उसमें घर के ऊपर भी रख सकते हैं रूफ टॉप में। ओके, तो ये दो इंस्टॉलेशन है। और कितना इसका एक टावर का रेडियस कितना रहता है, 1 से 30 किलोमीटर का ये रेडियस कवर करता है। ओके, तो आपको होमवर्क जो है ये ऐसा है कि आपके कॉलोनी में, आपके गांव में जो भी मोबाइल स्टेशन होगा उसका फ़ोटो खींच के मुझे भेजने का, ये आपको होमवर्क है। ओके, समझ गया बेस स्टेशन क्या क्या है, आप लिख लीजिए, मैं ऐसा ही करता हूँ, फिक्स करता हूँ। ठीक है, ये हो गया बेस स्टेशन के बारे में। अभी देखेंगे हम मोबाइल स्टेशन। मोबाइल स्टेशन मतलब क्या, देखो आपका जो मोबाइल है वो मोबाइल के अंदर क्या क्या पैरामीटर्स रहते हैं। फर्स्ट रहता है सिम कार्ड, मोबाइल के अंदर सिम कार्ड रहता है, और इसका जो कॉम्बिनेशन से बन उसको बोलते हैं मोबाइल स्टेशन। ओके, मतलब ये अपन देखा एक मोबाइल स्टेशन। ओके, फॉरवर्ड चैनल, रिवर्स चैनल, समझ गया। बेस स्टेशन से मोबाइल कनेक्ट रहता है, उसको बोलते फॉरवर्ड चैनल, और मोबाइल स्टेशन से बेस स्टेशन कनेक्ट उसको बोलते रिवर्स चैनल। समझ गया आपको ये दो बातें, ठीक है। अब देखो, मोबाइल स्टेशन इज डिफाइंड एज is a device which able to access service in a GSM नेटवर्क। मोबाइल स्टेशन को इसलिए बनाया है कि जो सर्विसेज एक्सेस कर सके GSM नेटवर्क में। ओके, विया रेडियो इंटरफेरेंस। ओके, कॉल्ड एज मोबाइल स्टेशन, उसको कहते हैं मोबाइल स्टेशन। अब उसमें मोबाइल स्टेशन इज अ कंसिस्ट ऑफ फिजिकल इक्विपमेंट यूज बाय सब्सक्राइबर। सब्सक्राइबर मतलब जो पर्सन हम मोबाइल यूज़ कर रहे हैं, वी आर द यूजिंग द मोबाइल, उसको कहते हैं सब्सक्राइबर। और जो सिम कार्ड्स रहते हैं, या सिम कार्ड जो कि जो टेलीकम्युनिकेशन की इंडस्ट्री आती है, उसको कहते हैं सर्विस प्रोवाइडर। ओके, वी पीपल आर सब्सक्राइबर एंड द कंपनी आर सर्विस प्रोवाइडर। ओके, तो सब्सक्राइबर क्या करता है, सर्विस प्रोवाइडर का नेटवर्क यूज़ करता है, मतलब जियो का हो गया, एयरटेल का हो गया, आइडिया का हो गया, या और भी जो जो टॉप मोस्ट नेटवर्क्स है वो भी हो गए। तो ऐसे जनरल जो नेटवर्क्स होते हैं वो सब सर्विस प्रोवाइडर बोलते हैं और सर्विस प्रोवाइडर का यूज़ अपन करके अपना कम्युनिकेशन करते हैं। ओके, तो सिम कार्ड जो है, सिम कार्ड का लॉन्ग फॉर्म क्या है, सब्सक्राइबर आइडेंटिटी मॉड्यूल। ओके, अब ये माइक्रो में भी आता है, मिनी में भी आता है, इसके अलग अलग स्लॉट्स आते हैं। और ये मोबाइल इक्विपमेंट आपको मालूम होगा, और बाकी मोबाइल स्टेशन में। ओके, जनरली इसका यूज़ क्या है, मोबाइल स्टेशन जो सर्विसेज जो है जीएसएम नेटवर्क के अंदर जो सर्विसेज है, मतलब डेटा हो गया, वॉइस हो गया, वो सभी सर्विसेज अपन यूज़ करते हैं मोबाइल स्टेशन के थ्रू। समझ गया, क्लियर हो गया पॉइंट। देखो, सिम कार्ड एंड मोबाइल इक्विपमेंट इज इक्वल टू मोबाइल स्टेशन, मतलब सिम कार्ड प्लस मोबाइल इक्विपमेंट मोबाइल स्टेशन, ये इसका डेफिनेशन है। बाद में दिस इज अ पर्सनल हैंड हेल्ड पर्सनल यूनिट और दे कैन बी वंस इंस्टॉल्ड। तो ये जो इंस्टॉल इसमें जो सॉफ्टवेयर रहते हैं ऑलरेडी इंस्टॉल किए रहते हैं, इस मोबाइल स्टेशन के कुछ स्पेसिफिकेशन ऐसे भी है कि इसमें कुछ स्पेसिफिक मेमोरी रहती है, मोबाइल्स या कुछ रिंगटोन सेव रहते हैं। मैं पुराने फ़ोन की बात कर रहा हूँ, जो फ़ोन्स मतलब 1G पे जो काम करते थे पुराने फ़ोन्स। ओके, ये जो आपकी आज के जो अभी एंड्रॉयड मोबाइल है वो नहीं, उसके पुराने जो फ़ोन्स है। ओके, जो फ़ोन्स में कुछ डिफ़ॉल्ट रिंगटोन्स रहते थे, डिफ़ॉल्ट मैसेज रहते थे, उसमें कुछ डिफ़ॉल्ट मेमोरी रहती थी कॉन्टैक्ट सेव करने के लिए, या उसमें जो भी फंक्शंस थे वो डिफ़ॉल्ट फंक्शन थे, उसको मॉडिफाई नहीं कर सकते थे। अभी आप क्या करते हैं, नया नेटवर्क लेते हैं, सिम कार्ड डालते हैं, नया वो सॉफ्टवेयर मारते हैं, जो ऐसी फैसिलिटी है वो फैसिलिटी वो टाइम पे नहीं थी। ठीक है, और दूसरी बात तो ये है कि इसमें जो मोबाइल्स आते हैं, मतलब पुराने मोबाइल देखे होंगे आपने, मोटरोला का होगा, सैमसंग का हो गया, रिलायंस के मोबाइल थे पहले। ओके, रिलायंस CDMA मोबाइल्स थे। ओके, बाद में GSM मोबाइल्स आए। ओके, CDMA मोबाइल में सिम कार्ड नहीं था, ध्यान में रखो कि CDMA जो मोबाइल थे
उस पर नो सिम कार्ड था, मतलब नो सिम कार्ड मतलब नो सिम कार्ड इज चेंज। और नंबर चेंज, फिक्स नंबर। बाद में GSM आए, नंबर विल बी चेंज व्हेन सिम चेंज। अब सीडीआई में मोबाइल्स थे, उसमें क्या था, सिम कार्ड नहीं रहा, सिम कार्ड नहीं थी उसमें, उसमें क्या था, एक डिफ़ॉल्ट नंबर दिया रहता था। वो डिफ़ॉल्ट नंबर ही आपका परमानेंट नंबर रहेगा, आपको चेंज नहीं कर सकता। आपको चेंज करने का होगा तो पूरा मोबाइल ही चेंज कर सकते हैं आप। बाद में GSM मोबाइल आए, GSM मोबाइल हमने देखे थे, नोकिया के वगैरह वो टाइम पे मोबाइल थे। उसमें क्या था, रिलायंस के भी थे, नोकिया के भी थे, सैमसंग के भी थे, LG के थे, कुछ BPL कंपनी भी बनाती थी। ऐसे अलग अलग जो कंपनी थी वो मोबाइल फ़ोन्स बनाती थी वो टाइम पे। मैं बात कर रहा हूँ, मतलब मेरे टाइम पे मैं 2004 से देखा हूँ, 2004 5 6 में देखा हूँ कि ये जो एप्लीकेशंस थे, ये एप्लीकेशन वो टाइम पे यूज़ करते थे। और इसमें जो रिचार्ज था वो बहुत महंगा रिचार्ज था, मतलब वो अभी जो आपको मिल रहा है फ्री वॉइस कॉलिंग और एक परमानेंट रिचार्ज करो, वैसे वो टाइम पे नहीं था। उसमें स्पेसिफिक 1 मिनट बात करने होगा तो आपको 3 मिनट उसका 3 रुपये लगते थे, या 2.5 रुपये लगते थे, 1.5 रुपये लगता था, डिपेंडिंग अपॉन दी सर्विस प्रोवाइडर, ऐसे उसके चार्ज थे। तो ऐसे बहुत सारी बातें मैंने आपको बताई है। और आप इस ऐसे कुछ सवाल आया है तो उस सवाल में आप शॉर्टकट में जो भी मैंने ये जो बोला है वो आप लिख सकते हो। ओके, मैं इंग्लिश में भी टीच कर सकता हूँ, लेकिन इसमें दिक्कत क्या होती है, बच्चों को जो इनडायरेक्टली जो आसान भाषा में मुझे समझाना है वो आप समझ नहीं सकते। इसलिए मैं इंग्लिश भी यूज़ करता हूँ और हिंदी भी यूज़ करता हूँ। हिंदी इसलिए यूज़ करता हूँ कि हिंदी तो कॉमन लैंग्वेज, मतलब सभी स्टूडेंट को आसान भाषा में समझ में आती है, और हिंदी भाषा सभी को समझ में आती है। ओके, ये सब एक्सेप्टेड लैंग्वेज में इंग्लिश, हिंदी। ओके, हम अभी जो अपना ये है, मतलब लेक्चर है, उसमें आपको कुछ लगता है इम्प्रूवमेंट चाहिए तो आप मुझे बोल सकते हो। ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।